नमस्कार। आपने अब तक अष्टांग हृदयम के पहले अध्याय आयुष कामयम अध्याय के 60 श्लोक देख लिए हैं। आज हम इस अध्याय के अंतिम भाग में प्रवेश कर रहे हैं, यानी श्लोक 61 से 80 तक। इन अंतिम श्लोकों में बताया गया है कि कौन कौन सी बातों का पालन करके मनुष्य दीर्घायु, रोग मुक्त और संतुलित जीवन जी सकता है। साथ ही यह भी समझाया गया है कि अच्छी स्वास्थ्य के लिए किन आचारों और संयमों का पालन जरूरी है। आइए इस दिव्य ज्ञान को संस्कृत पाठ और सरल हिंदी अर्थ के साथ आत्मसात करें। श्लोक 61 संस्कृत। तस्मात् स्थानिक शास्त्रम युक्त बुद्धिपूर्वकम आचरण चिकित्सा कुर्यात् बुद्धिमता वरव। भावार्थ, इसलिए चिकित्सक को चाहिए कि वो त्रिस्थान, हेतु, लक्षण, औषध पर आधारित युक्तिपूर्वक बुद्धि से चिकित्सा करे। सीख, चिकित्सा विज्ञान का पालन बुद्धि और अनुभव से करना चाहिए। युक्ति ही आयुर्वेद का आधार है। श्लोक 62 संस्कृत। चार्कादि विरुक्त यद्यत्रोक्त समासतः विस्तृणोचिति सर्वम यथासंभव मार्ग में। भावार्थ, जो बातें चरक आदि ग्रंथों में कही गई हैं उन सभी को यहाँ संक्षेप में कहा गया है और आगे विस्तार से बताया जाएगा। सीख, अष्टांग हृदयम पूर्ववर्ती ग्रंथों का सार है। यह आयुर्वेद को सरल और स्पष्ट रूप में प्रस्तुत करता है। श्लोक 63 संस्कृत। आचार्य वाग्मीनत ज्ञात्वा शुद्धिं चेतसा कृपया भाषितम शास्त्रम सतां हितमभीप्स्ता। भावार्थ, आचार्य वाग्मी ने शुद्ध हृदय से, करुणा और सद्भावना से सज्जनों के हित के लिए ये शास्त्र कहा है। सीख, ये ग्रंथ प्रेम और सेवा की भावना से रचा गया है। इसका उद्देश्य जन कल्याण है। श्लोक 64 संस्कृत। न तत्ब्रह्मणो कार्यम किंचिदन्यत् वैदुषात् मंदाना बोधनार्थे संक्षेपोऽयं कृतो मया। भावार्थ, विद्वानों को यहाँ वहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने बुद्धिहीनों के लिए भी इसे संक्षेप में स्पष्ट किया है। सीख, ये ग्रंथ सरल भाषा में भी गूढ़ ज्ञान प्रदान करता है। हर स्तर का व्यक्ति इससे लाभ ले सकता है। श्लोक 65 संस्कृत। नातत् नातिवितीर्न नाति गंभीर संस्थितम बुरुलधवाद्य विज्ञेयम सुबोधितमिदं शुभम। भावार्थ, ये शास्त्र न तो बहुत छोटा है, न बहुत विस्तृत, न ही अत्यधिक कठिन है। ये गुरु लघु, भारी हल्के के ज्ञान के साथ सरलता से समझ में आने वाला और शुभ है। सीख, ज्ञान संतुलित और समझने योग्य होना चाहिए। ये ग्रंथ सभी के लिए उपयुक्त हैं। श्लोक 66 संस्कृत। सर्ववर्णाश्रमाणां च हि श्रेयसी ऋतात्मनां हितं मंगलमायुष्यं धन कामार्थ साधनम। भावार्थ, ये शास्त्र सभी वर्ण और आश्रमों के लिए कल्याणकारी है, जो उत्तम जीवन, धर्म, काम, अर्थ और आयुष्य को प्राप्त करना चाहते हैं। सीख, आयुर्वेद सभी जाति वर्ग के लिए उपयोगी है। ये केवल चिकित्सा नहीं, जीवन के 4 पुरुषार्थों का साधन है। श्लोक 67 संस्कृत। यतद्यति विधेय शास्त्रम सर्वमुक्तम मयाधुना तत्सर्वं वक्तुमिच्छामि यथासंभव मार्ग में। भावार्थ, अब तक मैंने जो शास्त्र की विधियां बताई हैं उन्हें अब मैं विस्तार से कहने जा रहा हूँ। सीख, अब मुख्य विषय विस्तार से शुरू होगा। ग्रंथ का ये प्रारंभिक भाग भूमिका है। श्लोक 68 संस्कृत। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञाय सुभगः संशयापहः शब्दार्थ मात्र विज्ञश्च चिकित्सा न प्रवर्त्येत। भावार्थ, केवल शब्दार्थ जानने वाले व्यक्ति को चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे ही चिकित्सा करनी चाहिए जो संपूर्ण शास्त्र और तत्व को जानता हो। सीख, चिकित्सा के लिए केवल पाठ नहीं, तत्वज्ञान आवश्यक है। सही ज्ञान से चिकित्सा नहीं की जा सकती। श्लोक 69 संस्कृत। या पुनः शब्द तत्वज्ञो गंभीरार्थ विचक्षुना समतीते स विज्ञेयु यथार्थ विश्वुत्म। भावार्थ, जो व्यक्ति शब्द और तत्व दोनों का ज्ञाता है और गहराई से अर्थ को समझता है, वही सच्चा और श्रेष्ठ वैद्य कहलाने योग्य होता है। सीख, संपूर्ण ज्ञान, विवेक और अनुभव से युक्त व्यक्ति ही श्रेष्ठ चिकित्सक है। गहराई में जाकर समझना जरूरी है। श्लोक 70 संस्कृत। आयुष काम्यानना प्रायशु सर्वशस्त्रतः आदौ शिक्ष्यम चिकित्सात् शास्त्रम तद्युक्ति बुद्धिमत। भावार्थ, जो लोग दीर्घायु की कामना करते हैं उन्हें अन्य शास्त्रों से पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा शास्त्र को युक्ति और बुद्धि से सीखना चाहिए। सीख, स्वास्थ्य ही जीवन की नींव है, इसलिए आयुर्वेद पहले सीखना चाहिए। दीर्घायु और सफल जीवन का आधार चिकित्सा का ज्ञान है। श्लोक 71 संस्कृत। काय बाधा मलाभ्यासात् प्रदोषा जागृत पीवा समुत्थिता क्षयम यान्ति पूर्णाच्छुद्धिमाश्रयेत। भावार्थ, शरीर में उत्पन्न रोग यदि मल का संचय हो या रात्रि जागरण जैसे दोषों से उत्पन्न हुआ हो तो उसे समय पर मल का निष्कासन, शुद्धि कर ठीक किया जा सकता है। सीख, कब्ज, अपाचन
या नींद की गड़बड़ी रोग का मूल कारण हो सकते हैं। शुद्धिकरण यानी मल का निष्कासन स्वास्थ्य के लिए अति आवश्यक है। श्लोक 72 संस्कृत। नैव दोषा हिता नित्यम न च नित्यम हिता स्मृता। स्थान न का बल हेतु निस्वित्यम हिता हित। भावार्थ दोष वात पित्त कफ न तो हमेशा हानिकारक होते हैं और न ही हमेशा लाभकारी। उनकी स्थिति समय शरीर की शक्ति और कारणों के अनुसार वे हित या अहित होते हैं। दोष कभी भी स्थायी रूप से बुरे नहीं होते। सही स्थिति में दोष शरीर को स्वस्थ भी रखते हैं। श्लोक 73 संस्कृत। असात्विका प्रशस्तेषु दोषेष्व्युपतिष्ठते सात्विकोप्युपाते तु न विक्रियते तदा मन। भावार्थ असात्विक व्यक्ति जो संयमित नहीं है अच्छे दोषों में भी विकृति महसूस करता है, जबकि सात्विक व्यक्ति संयमी बुरे दोषों के प्रभाव में भी स्थिर रहता है। मानसिक स्थिति हमारे स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित करती है। सात्विकता और संयम से मन स्थिर रहता है और रोगों से रक्षा होती है। श्लोक 74 संस्कृत। यत्तु सम्यग्व्यवहितं युक्तिकल्पितमेव च तदेव रक्षुण पुंसा न तु रक्षण मायुष्य। भावार्थ जो विधिपूर्वक और युक्तिसंगत आहार विहार किया गया हो वही व्यक्ति की रक्षा करता है, न कि केवल दीर्घायु होने की इच्छा। केवल लंबा जीवन नहीं, सही तरीके से जिया गया जीवन ही सुरक्षा देता है। युक्तिपूर्वक जीवनचर्या ही रक्षा करती है। श्लोक 75 संस्कृत। न चैव कल्पनायुक्तिनोपमात्रम ही कारणम कारणा युक्ति युक्तम तो कार्य हेतुरुदहृतम। भावार्थ केवल कल्पना या कह देने मात्र से कोई कार्य नहीं होता। युक्तियुक्त कारण ही कार्य को जन्म देता है। विचारों से अधिक जरूरी है तर्क और सही कारणों पर आधारित कार्य। जो काम बिना युक्ति के किया गया वो विफल रहता है। श्लोक 76 संस्कृत। युक्ति ही सर्वभीष जाना क्रियाना च विशेषता कर्तृबिन च या हित्वा सिद्धिं कदाचन। भावार्थ युक्ति तर्क न्याय युक्त प्रक्रिया सभी औषधियों और क्रियाओं में विशेष भूमिका निभाती है। कोई भी कार्य बिना युक्ति के कभी सफल नहीं होता। चिकित्सा हो या जीवन, सब जगह युक्ति और बुद्धिमत्ता का स्थान सर्वोपरि है। बिना सोच विचार के किया गया कार्य विफल होता है। श्लोक 77 संस्कृत। युक्ति विहीन यत्किंचित्कम शास्त्रम च नाप्युतम शास्त्रम युक्ति समायुक्तम न दोषाय कदाचन। भावार्थ जो कार्य युक्तिहीन हो वो चाहे शास्त्र के अनुसार क्यों न हो वो ठीक नहीं, परंतु युक्ति से किया गया कार्य शास्त्र से थोड़ा भिन्न भी हो तो भी दोष नहीं देता। केवल नियमों को मानना पर्याप्त नहीं, तर्क और परिस्थिति की समझ जरूरी है। विवेकयुक्त कार्य ही सच्चा धर्म है। श्लोक 78 संस्कृत। युक्ते प्रमाण सर्वस्य न चाप्रमाण यद्बहेव प्रमाण प्रमाण युक्तम यत ग्राह्यम मनीषिभु। भावार्थ युक्ति ही सबका प्रमाण सत्य का आधार है। जो बिना प्रमाण के हो वो केवल बाहर से दिखने वाला होता है। बुद्धिमान वही स्वीकार करते हैं जो युक्ति और प्रमाण दोनों से युक्त हो। ज्ञान और निर्णय दोनों का आधार तर्क और प्रमाण होना चाहिए, केवल दिखावे या परंपरा पर नहीं, सत्य पर आधारित ज्ञान स्वीकार्य है। श्लोक 79 संस्कृत। न हि प्रमाण यदृष्ट न च दृष्ट विपर्ये प्रमाण युक्ति युक्तम तु दृश्यते यदनुत्तमम्। भावार्थ जो बिना प्रमाण के देखा गया है वो प्रमाण नहीं होता, और जो प्रमाण हो परंतु युक्तिहीन हो वो भी प्रमाण नहीं। अंततः वही उत्तम है जो युक्तियुक्त और स्पष्ट रूप से देखा जाए। अनुभव, प्रमाण और युक्ति तीनों का मेल आवश्यक है। भ्रम और अंधविश्वास से बचना चाहिए। श्लोक 80 संस्कृत। युक्त्यानुप्रविशेद विद्वान शास्त्रम सर्वमिहात्मनः न हि सर्वं वाप्तव्यम शास्त्रम सर्वत्र च क्षमम्। भावार्थ बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो शास्त्रों का अध्ययन युक्ति के साथ करे, क्योंकि सभी शास्त्रों को ज्यों का त्यों समझना संभव नहीं और न ही वे सभी जगह लागू होते हैं। शास्त्रों को युक्ति से समझना ही सही ज्ञान है, अंधा अनुसरण नहीं। विवेकपूर्ण उपयोग ही आयुर्वेद का उद्देश्य है। आपने अभी सुने अष्टांग हृदयम अध्याय 1 के अंतिम 61 से 80 श्लोक। ये केवल एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन को समझने और जीने की वैज्ञानिक प्रणाली है। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिचितों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब हम अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे जिसमें और भी गहरे रहस्य खुलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और जय आयुर्वेद।